माना घड़ी संकट की है खतरे बड़े, हिम्मत मत हारना प्रभु पीछे खड़े। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको 6 ऐसे मंत्र हैं जो मैं बताने जा रही हूँ संकट से बचने के लिए, विघ्न नाश के लिए, बुखार अगर आपको हो जाए उसके लिए, रोग नाश के लिए और दुख नाश के लिए। ये 2 लाइन का ये मंत्र हैं, शब्द हैं जिनको अगर आप कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है, अगर आप उसको बार बार रिपीट करना आप प्रारंभ कर देते हैं तो आपको जो है उस चीज़ से निश्चित ही छुटकारा मिलेगा। तो पहला जो है वो मंत्र जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको जो है अगर संकट कोई आ गया है, कोई ऐसा संकट अचानक आ गया है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तो उसके लिए आपको क्या मंत्र, वो कौन सी 2 लाइनें हैं जो प्रभु के सामने बैठकर बोलनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो संकट से बचने के लिए आपको क्या प्रभु से प्रार्थना करनी है निरंतर कि दीन दयालु विरद संभारी, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये मैं हर जो है वो 2 बार रिपीट करूँगी जिससे कि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से आप समझ जाएं कि संकट से बचने के लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, अचानक से कोई संकट आ गया है तो आपको भगवान के सामने बैठकर क्या प्रार्थना करनी है कि दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ऐसे जो है अगर आप प्रार्थना करते हैं भगवान जी से तो आपका जो संकट है वो ज़रूर टलेगा। इसके बाद जो है वो विघ्न नाश, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो विघ्न पड़ रहा है, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या आपको चौपाई है कि अब जो 2 लाइनें जो है वो कौन सी आपको विनती करनी है भगवान से विघ्न नाश के लिए कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, व्यापहि यानी व्याप्त होना, किसी को लग जाना, नहीं तेहि राम सुकृपा विलोकहि नहीं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा विलोकहि नहीं। ये जो है विघ्न नाश के लिए जो है वो 2 लाइन जो है आपने बैठ के भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि अगर कोई भी विघ्न आता है तो उसको जो है वो आप प्लीज़ दूर कीजिए। इसी के साथ अगर किसी को रोग है, रोग से जो है वो बहुत परेशान है, रोग से पीड़ित है, तो आपको जो 2 लाइनें भगवान के आगे बैठकर, भोले बाबा के आगे बैठकर जो विनती करनी है वो क्या बोलना है कि राम कृपा नाशहि सब रोगा। राम की कृपा से जो है वो सब रोगों का नाश हो जाता है। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। अगर संजोग बन जाए इस तरह से कि राम की कृपा से जो है वो सब जो रोगों का नाश हो जाएगा। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। इसीलिए बुखार के लिए आपको क्या जो 2 लाइनें हैं जिसकी विनती करनी है भगवान के पास बैठकर, अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा, अगर आपको बुखार है और बुखार से परेशान है तो आपको क्या वो 2 लाइनें बोलनी है, बार बार उनका निरंतर विनती करनी है भगवान के पास बैठकर। वो है देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक
भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो बुखार के लिए जो लाइनें, जो 2 लाइनों की जो विनती है आपने ये भगवान जी से करनी है। अगर आप बुखार से परेशान हैं, बुखार नहीं आपका जा रहा है या ठीक हो रहा है, उसके बाद जो है वो दुख नाश के लिए, जी हाँ, कलयुग में सबसे बड़ी समस्या दुख ही है, कलेश ही है, विघ्न है, बाधा है। कौन कौन सी जो समस्या है जो इंसान, हम आम इंसान जूझ नहीं रहा है, और उस समस्याओं का, उन दुखों का, उन रोगों का, उन विघ्न बाधाओं का नाश सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। और प्रभु के आगे जो विनती करता है, जो प्रार्थना करता है, जो डोर अपनी जो है वो भगवान के हाथ में रखता है, तो भगवान जो है कभी भी उसको डूबने नहीं देते। जब आस की, आस्था की, विश्वास की डोर आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो मेरे भगवान जो है वो डोर को अंतिम सांस तक निभा कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। तो दुख नाश के लिए जो है वो लाइनें आप ज़रूर भगवान के आगे विनती करें कि राम भक्ति मणि उर बस जाके, राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनहु ताके। दुख लवलेस न सपनहु ताके, सपने में भी जो है वो दुख जो है हमें देखे ना। इस तरह से जो है राम की भक्ति हमारे मन उसमें स्थित हो जाए। तो दुख नाश के लिए जो है ये 2 लाइनें आप ज़रूर भगवान से रोज़ विनती कीजिए कि कभी भी दुख जो है हमें सपने में भी ना छू सके। इस तरह से हमारी प्रोटेक्शन रखना, हमारी रक्षा करना, हमारा जो है ख्याल रखना, ध्यान रखना। और भगवान तो हमारा ध्यान, ख्याल और रक्षा करते ही करते हैं। तो ये 5 जो विनती की 2 लाइनें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, रोग की है, बुखार नहीं हो रहा है, उतर रहा है, या दुख है, या कोई भी संकट है, या कोई भी विघ्न आ रहा है, तो आप ये 2 लाइनें जो हैं वो भगवान के समक्ष बैठकर कीजिएगा। भगवान ज़रूर आपकी इन 2 लाइनों की विनती सुनेंगे और आपको जो है कष्टों से, रोगों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकाल लाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की आपको अच्छी लगी हुई होगी। खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें। इसी विनती के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।